हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल में हम लोगों ने इंटरफेस को डिस्कस कर लिया है। हम लोग मेटाफेस में एंटर कर चुके हैं और मेटाफेस में हम लोगों का प्रोफेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। दिस इज़ द सेल साइकिल। ये जो 3 फेज़ है G1, S और G2, ये सारा का सारा हमारा इंटरफेस है, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रोफेस भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ अब प्रोफेस फिनिश होता है और सेल हमारी एंटर करती है मेटाफेस में। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेटाफेस में क्या क्या चेंजेस होता है। मेटाफेस में को हम लोग मार्क कैसे करते हैं कि सेल अब मेटाफेस में एंटर कर चुकी है। ठीक है। तो वो मार्क करने के लिए ये जो सेल का जो न्यूक्लियर एनवेलप है, सेल का न्यूक्लियर एनवेलप कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका होता है। ठीक है। और जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम लोगों को क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करना था ना, 2 सेल में सेग्रीगेट करना था, तो जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, ये कंडेंसेशन अब कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है ना। तो मोस्ट कंडेंस जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, वो मेटाफेस में होता है। ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन है, ये कई बार आया है कि कौन सा स्टेज ऐसा होता है जो कि माइक्रोस्कोप में आपको सबसे ज़्यादा क्लियर क्रोमोसोम नज़र आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्लियर किस में नज़र आएगा? मेटाफेस में नज़र आएगा, क्योंकि मेटाफेस में हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेंट्रोजोम्स था, सेंट्रोजोम्स क्या होता है, 2 ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों से फिर क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स रेडिएट होता है ना। तो ये स्पेंडल फाइबर्स जो है वो आ करके अटैच होता है कहाँ? काइनेटोकोर में। कहाँ अटैच होता है? काइनेटोकोर। सो व्हाट इज़ द काइनेटोकोर? ये भी नीट का क्वेश्चन है। ये कभी भी नहीं लिखना है कि स्पेंडल फाइबर्स आकर के प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट या सेंट्रोमेयर से अटैच होता है। स्पेंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से कभी नहीं अटैच होता है। स्पेंडल फाइबर्स हमेशा किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से। ठीक है। तो अगर ये हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको अगर हम इनलार्ज करके देखते हैं, तो क्रोमोसोम का ये जो डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, जो कि कहाँ? सेंट्रोमेयर से अटैच है, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्ट कहते हैं। यहीं पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर पे ही आकर के हमारा स्पेंडल फाइबर अटैच होता है। कभी भी सेंट्रोमेयर इसका आंसर नहीं लिखना है। ये नीट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमेशा हमारा काइनेटोकोर से। तो ये कहाँ कब किस फेज़ में अटैच होता है? मेटाफेस में। मेटाफेस में जो सेंट्रियोल से स्पेंडल फाइबर्स रेडिएट हुए थे, ये आकर के काइनेटोकोर से अटैच हो गए और सारा का सारा जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एक मिडल लाइन में एक साथ आकर के लाइंड अप होना शुरू हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स अलाइंग एट द इक्वेटर थ्रू स्पेंडल फाइबर्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो एक पूरी ये लोग लाइन में आकर के क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाता है या अलाइन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफेस प्लेट कहते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के हिसाब से भी और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से भी। आपको बोर्ड में ही क्लियरली लिखना है कि कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है जो हम लोगों को विजिबल है या नज़र आता है हर एक फेज़ में। क्योंकि जो मेटा फेज़ है या माइटोटिक सेल डिवीजन है, वो क्या है, बहुत ड्रामेटिक है और हर फेज़ का एक बहुत विजिबल चेंज होता है जो कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप में नज़र आता है। ठीक है। तो अब देखिए, जब सेल एंटर की थी प्रोफेस में, तो प्रोफेस में क्या है, इस तरह से लूज क्रोमेटिन होता है। ठीक है। ये नंबर ऑफ क्रोमेटिन कितना होगा, या जो ये थ्रेड की तरह डीएनए प्रेजेंट है, ये कितना थ्रेड प्रेजेंट होगा? ये ह्यूमन सेल में 46 थ्रेड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ एम फेस और इन द इन मेटाफेस में क्या होगा, ये सारा का सारा जो 46 क्रोमेटिन से ये कंडेंस होकर के क्या बना देगा? क्रोमोसोम्स बना देगा। और ऐसे करके 1 2 3 ऐसे अगर आप पूरा लाइन में जाइए, तो पूरी लाइन में 46 कितना मिलेगा हम लोगों को? इस तरह का 46 क्रोमोसोम्स मिलेगा। ठीक है ना। और सारा का सारा क्या होगा? दिस इज़ द डबल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इंटरफेस के एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है और जो सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम था, देखिए दिस इज़ द सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। ये कैसा है?
इसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। ये कहाँ पे, ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का कब था, किस सेल में था? ये स्ट्रक्चर था जब हमारी सेल साइकिल में एंटर करने वाली थी, तो उस टाइम इस सेल के पास जितना भी क्रोमोसोम था सारा का सारा क्या था, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम था, है ना। सारे सेल कैसा था, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम था। लेकिन एस फेज में क्या होता है, ये सारी के सारी सेल का में जो क्रोमोसोम है या उसका जो कंटेंट ऑफ डीएनए वो डुप्लीकेट हो गया और ये ऐसा स्ट्रक्चर डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा 46 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, ये सेंटर्स में अलाइन हो जाएगा। इसको अलाइन करने में हेल्प कौन कर रहा है, इसको अलाइन करने में हेल्प कर रहा है हमारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स से जो क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट हो रहा है जो कि जाके काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, मेटाफेस हुआ, और मेटाफेस का ये सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुआ। तो ठीक है, ये मेटाफेस पूरा आपको क्लियर हो गया। मेटाफेस में क्या होता है, मेटाफेस का इम्पॉर्टेंट चेंज है कि इसमें मेटाफेस प्लेट्स बनता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर एनवेलप तो ऑलरेडी क्यों, ये तो प्रोफेस के एंड में ही कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था। तो साइटोप्लाज्म में अब हमारा डीएनए है और साइटोप्लाज्म में ही हमारा ये है एस्टर्स है, एस्टर्स जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब ये अटैच हो गया, अटैच होने के बाद ये हमारा मेटाफेस का क्या हुआ, मेटाफेस का एंड हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द मेटाफेस, ठीक है। अब हमारी सेल किस में एंटर करेगी, मेटाफेस के बाद, मेटाफेस फॉर उसको एम से याद रखना है, एम इज़ फॉर मिडल। अब नेक्स्ट हमारी सेल एंटर करती है एनाफेस में, एना फॉर अवे, दूर जाना, ठीक है ना। तो अब क्या दूर जाता है और कैसे दूर जाता है, ठीक है ना, ये हम लोगों को देखना है। एनाफेस में क्या होता है, इसमें जो ये जो सेंट्रोमियर्स था जो क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करके रखा हुआ था, वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूटता है, ठीक है। और क्या होता है, जो क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिड जो आपस में अटैच था वो क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। ये डबल स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम था वो ब्रेक होकर के सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। और सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम अब क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम अवे फ्रॉम टूवर्ड्स द पोल मूव करने लगता है। और ये मूव कैसे करता है, मूव ऐसे करता है कि ये जो एस्टर्स बना है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोफिलामेंट निकला है, तो माइक्रोफिलामेंट इस क्रोमोसोम को क्या करता है, कैरी करता है ये खुद से। ये जब आप साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो आप ये मैकेनिज्म देखेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन बिल्कुल रोडवेज की तरह होता है या हमारे रेलवेज की तरह होता है, जो कि एक ट्रैक प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ। और इसमें क्या होता है, कुछ मोटर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे डाइनिन है, डाइनिन होता है, काइनेसिन होता है। तो ये एक्चुअल में ये जिस पार्ट को या जिस स्ट्रक्चर को हम लोगों को सेल में मूव कराना है, वो एक्चुअल में उसको कैरी करता है और कैरी करके इस माइक्रोट्यूब्यूल्स पे फिर वो मूव करता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसने क्या किया, क्रोमोसोम को जो स्पिंडल फाइबर्स है उसमें जो मोटर प्रोटीन्स है, इसने ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स को जो कि अब सिंगल स्ट्रक्चर है उसको कैरी करते हुए टूवर्ड्स द पोल मूव करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो गया जो कि स्प्लिट होने के बाद हुआ, ये अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द पोल, दोनों साइड में मूव होना क्या होता है, स्टार्ट होने लगता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द एनाफेस। एना को याद रखना है, एना फॉर अवे से याद रखना है, ठीक है ना, अवे से ये याद रखना है। इसमें सेंट्रोमियर से स्प्लिट होता है और क्रोमेटिन सेपरेट हो जाता है और क्रोमेटिड्स क्या होता है, मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। तो ये दो मेजर फेज है माइटोसिस का। और अब आई होप ये आपको मेटाफेस और एनाफेस इसमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। तो आगे जो लास्ट फेज है टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कवर करते हैं, ओके देन, थैंक यू।